हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गृह विज्ञान का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ होम साइंस। इस संबंध में जेपी शेरी ने लिखा है कि गृह वह जिसमें संसार के बालक मनुष्य बनता है, यानी कि घर वह है जिसमें कि संसार का कोई भी बालक मनुष्य बनता है। यह वह स्थान है जहाँ वह अच्छाई व बुराई सीखता है। गृह समाज की वह संस्था है जिसके माध्यम से सांस्कृतिक मान्यताएं समाज तक पहुंचती हैं। भारतीय गृह उसके सांस्कृतिक दृष्टिकोण का परिणाम है। सुखी व स्वस्थ गृह का निर्माण भारतीय विचारधारा में निहित है। फलस्वरूप भारतवर्ष में गृह यानी कि घर अपने भौतिक अस्तित्व से परे नैतिक और आध्यात्मिक आधार भी रखता है। हिंदू समाज की आश्रम व्यवस्था जो मानव को 4 अवस्थाओं में बांटती है, उसमें भी गृहस्थाश्रम सर्वोपरि है। इससे यह स्पष्ट है कि वैदिक युग से लेकर आज तक भारतीय संस्कृति में गृह का स्थान सर्वोपरि रहा है। गृह शब्द का या फिर गृह शब्द के साथ विज्ञान शब्द भी जुड़ा हुआ है। विज्ञान उस वस्तु को कहते हैं जो कि प्रयोगों द्वारा विज्ञान सिद्ध कर सकता है। यदि हम किसी वैज्ञानिक नियम को नहीं चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा हम उसको नहीं झुठला सकते हैं। एक घर में विज्ञान का क्या काम, यह भी प्रश्न उठता है। लेकिन इस विषय पर गहराई से सोचें तो स्वयं ही अनुमान लग जाएगा कि घर में पारिवारिक व्यवस्था रखने के लिए विज्ञान कार्यों को वैज्ञानिक ढंग से करना, ताकि समय, शक्ति और धन की बचत हो सके। यदि हमारे कार्य करने की पद्धति से इन वस्तुओं की बचत नहीं होती है, तब हमारे लिए गृह विज्ञान का कोई महत्व नहीं है। अतः हम कह सकते हैं गृह विज्ञान हमारे दैनिक जीवन की समस्याओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हल करना सिखाती है। वह एक सुखी जीवन के साथ साथ छात्राओं को विभिन्न घरेलू उद्योग धंधों में प्रोत्साहित करती है, क्योंकि आज का समय ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति यानी कि पुरुष ही कोई भी कार्य करें। महिलाओं को भी आगे बढ़ना होता है, तभी घर की व्यवस्था अपनी पटरी पर चलती है। वास्तव में देखा जाए तो गृह विज्ञान एक और कला है तो दूसरी ओर विज्ञान है। हम इसमें देखते हैं कि प्राचीन समय से ही नारी के महत्व को पहचाना गया है व नारी की शिक्षा की आवश्यकता को समझकर उस ओर ध्यान दिया जा रहा है। परंतु नारी की शिक्षा के प्रसार के साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़ा हुआ है कि उन्हें क्या पढ़ाया जाए, कौन सा ज्ञान आधुनिक महिला के लिए उपयुक्त होगा, क्या गृह के लिए शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है आदि। गृह का स्वरूप शनि शनि बदलता जा रहा है और औद्योगिक युग होने के कारण संयुक्त प्रणाली तथा धीरे धीरे एक तरह से संयुक्त प्रणाली या संयुक्त परिवार व्यवस्था समाप्त हो रही है। पारिवारिक जीवन के लिए मूल्य बदलते जा रहे हैं तथा सामाजिक जीवन के नवीन स्तर विकसित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए अब पहले की अपेक्षा अधिक महिलाएं कुछ न कुछ व्यवसाय हेतु आगे आ रही हैं। इस प्रकार से शीघ्र विकसित अर्थव्यवस्था तथा औद्योगिक युग में गृह अनेक प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं। गृह विज्ञान के अंतर्गत प्रमुख रूप से जिन विषयों को समाहित किया जाता है वे यहाँ पर हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर गृह कला एवं गृह प्रबंधन। ये गृह विज्ञान के विस्तार के अंतर्गत ही पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आहार तथा पोषण विज्ञान, शरीर विज्ञान तथा स्वास्थ्य रक्षा या साथ कहें प्राथमिक चिकित्सा या प्रारंभिक चिकित्सा, बाल विकास तथा पारिवारिक संबंध, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। तो सबसे पहले आइए हम देखेंगे गृह कला एवं गृह प्रबंधन। गृह के समस्त कार्यों को उत्तम ढंग से करने तथा निश्चित साधनों के द्वारा अधिक से अधिक सुख सुविधाएं गृह विज्ञान के अंतर्गत प्राप्त करने में सफलता हासिल करने की कला ही गृह प्रबंध है। परिवार का आय व्यय यानी कि जो भी इनकम होता है या खर्च होता है का हिसाब, बजट बनाना आदि का भी अध्ययन इसी के अंतर्गत आता है, यानी कि गृह विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। परिवार की आवश्यकताओं तथा उनके नियोजन का भी अध्ययन किया जाता है। गृह व्यवस्था के अतिरिक्त गृह कला का भी अध्ययन गृह विज्ञान में ही किया जाता है।
इसमें गृह सज्जा कला के सिद्धांतों, रंगों एवं डिजाइनों का तालमेल, गृह सज्जा, फर्नीचर तथा सजावट के सामानों का ज्ञान एवं उनके उचित रखरखाव आदि का भी इसी के अंतर्गत यानी कि होम साइंस के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं आहार तथा पोषण। गृह विज्ञान के अंतर्गत आहार तथा पोषण विज्ञान का भी अध्ययन किया जाता है। आहार तथा पोषण विज्ञान भी एक विस्तृत क्षेत्र वाला विज्ञान है। इस विज्ञान के दो पक्ष हैं, जिसमें पहला पक्ष है आहार तथा दूसरा पक्ष है पोषण। गृह विज्ञान के अंतर्गत इन दोनों पक्षों के से जो भी संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है, जिनमें मुख्य हैं आहार के कार्य, आहार के तत्व, भोज्य पदार्थों में भोजन पोषक तत्व, जो संतुलित आहार होता है, संतुलित आहार एवं आहार नियोजन, भोजन संरक्षण, पोषण की प्रक्रिया तथा संतुलित आहार द्वारा रोगों का निदान। इन सभी बातों का अध्ययन या कहीं इन सभी बातों का अध्ययन गृह विज्ञान के अंतर्गत होता है और इन सभी बातों का प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशेष महत्व भी होता है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे गृह विज्ञान तथा स्वास्थ्य रक्षा। गृह विज्ञान या कहीं इसके साथ शरीर विज्ञान तथा स्वास्थ्य रक्षा। गृह विज्ञान के अंतर्गत शरीर विज्ञान तथा स्वास्थ्य रक्षा का भी विधिवत अध्ययन कराया जाता है यानी कि किया जाता है। इस विषय में शरीर की रचना, अंगों की बनावट और विभिन्न संस्थाओं यानी कि जो उसकी पार्ट्स होते हैं, कार्यप्रणाली तथा महत्व आदि का अध्ययन किया जाता है। पाचन संस्थान, रक्त परिचालन संस्थान, उत्सर्जन आदि का अध्ययन किया जाता है। पाचन संस्थानों की कार्यप्रणाली तथा उनका महत्व आदि का अध्ययन इसी विषय के अंतर्गत किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस विषय के अंतर्गत स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक है नियमों का भी अध्ययन किया जाना। साधारण रोगों से बचने के उपायों का भी अध्ययन इसमें कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे प्राथमिक चिकित्सा। घर में समय समय पर कोई ना कोई दुर्घटना होती ही रहती है। ये दुर्घटनाएं कहीं भी किसी भी समय हो सकती हैं और प्रत्येक दुर्घटना के समय डॉक्टर उपस्थित नहीं होता, ये क्योंकि डॉक्टर का उपस्थित होना संभव नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है वो कई किलोमीटर पर डॉक्टर होता है, वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होता। डॉक्टर के आने से पहले दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति जो कि आवश्यक सहायता एवं प्राथमिक उपचार प्रदान किया जाता है उसे ही प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या का भी अध्ययन गृह विज्ञान में ही किया जाता है। इसी के साथ अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे बाल विकास तथा पारिवारिक संबंध। गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत बाल विकास तथा पारिवारिक संबंधों का वैज्ञानिकतापूर्ण अध्ययन किया जाता है। शिशु के जन्म से पूर्व, गर्भावस्था, प्रसव के समय तथा प्रसव के पश्चात भी भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक इत्यादि तैयारी तथा जन्म के पश्चात शिशु के समग्र विकास जैसे कि शारीरिक, मानसिक, भाषाई, गत्यात्मक, भावात्मक इत्यादि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। परिवार के साथ सामंजस्य बनाकर चलने एवं सहयोग की स्थापना का अध्ययन इस विषय की विषय वस्तु का अभिन्न अंग है। इसी के साथ हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। वस्त्र प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है, परंतु वस्त्र कैसे निर्मित किए जाते हैं, किस प्रकार के वस्त्र के क्या गुण हैं, उनकी देखरेख किस प्रकार की जानी चाहिए, किस प्रकार के परिधान और डिजाइन तथा रंगों का प्रयोग किस वस्तु से किया जाना चाहिए, किस ऋतु के या फिर किस आयु वर्ग और स्थल पर किया जाना चाहिए, ये सब गृह विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। वस्तुओं की धुलाई एवं देखरेख का वैज्ञानिकतापूर्ण अध्ययन भी इस विषय के द्वारा किया जाता है। अब हम देखेंगे लास्ट में कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। गृह विज्ञान विषय की प्रकृति कला एवं विज्ञान दोनों हैं, इस कारण ये विषय अत्यंत व्यवहारिक और जीवनोपयोगी है। कला और विज्ञान भले ही परस्पर विरोधी प्रकृति के लगते हों, परंतु इन दोनों की एक दूसरे की को अपेक्षा होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि कला के बिना विज्ञान विनाशकारी हो जाएगा
तथा कला बिना विज्ञान के अपनी अभिव्यक्ति की भली प्रकार से नहीं कर पाएगी। गृह विज्ञान घरेलू विषयों के साथ साथ गृह व्यवस्था और घर के निवासियों से संबंधित प्रत्येक पक्ष का अध्ययन करता है, जिसके कारण इसमें विज्ञान और कला दोनों का समावेश हो जाता है। उदाहरण स्वरूप गृहिणी भली प्रकार खाना परोसती है तो उसमें उसकी कलात्मकता झलकती है और भोजन को बनाने में पोषक तत्वों का ध्यान रखना इत्यादि विज्ञान है। इसी प्रकार गृह की सज्जा, सिलाई, कढ़ाई, वस्त्रों की देखरेख इत्यादि में विज्ञान के साथ साथ उसके कलात्मक पक्ष को उभारने से ही एक गृहिणी आदर्श गृहिणी बन सकती है, क्योंकि ये विषय अपनी प्रकृति में भी समन्वयात्मक है, जैसा कि एक गृहिणी की प्रकृति होती है। इस प्रकार से आज के इस टॉपिक यानी कि गृह विज्ञान का विस्तार एक्सटेंशन ऑफ होम साइंस के अंतर्गत हमने जो पॉइंट्स देखे थे उनको संक्षेप रूप में बताएंगे। गृह विज्ञान के अंतर्गत प्रमुख रूप से जो विषय थे वे थे गृह कला तथा गृह प्रबंध, यानी कि जो गृह कला है उसके अंतर्गत समस्त कार्यों को उत्तम ढंग से करने तथा निश्चित साधनों के द्वारा अधिक से अधिक सुख सुविधाएं गृह विज्ञान के अंतर्गत प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करने की कला ही गृह प्रबंध है। दूसरा पॉइंट हमने देखा आहार तथा पोषण विज्ञान। इसमें गृह विज्ञान के अंतर्गत जो है इसका अध्ययन किया जाता है और इस विज्ञान की जो पक्ष हैं वे दो हैं, आहार तथा पोषण। आहार की मनुष्य को आवश्यकता होती है, अब पोषण किस प्रकार से होना होगा उसका भोजन में ध्यान रखना पड़ता है और संतुलित आहार सभी सदस्यों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट हमने देखा शारीरिक विज्ञान तथा स्वास्थ्य रक्षा। शरीर के जो भी अंग हैं उनके बारे में ज्ञान होना, अगर उनमें कोई भी प्रॉब्लम है उसके अनुसार उनकी चिकित्सा व्यवस्था करवाना या करना, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जो पाचन संस्थान है या दूसरा जैसे कि मान लीजिए संधि इत्यादि हैं उनके विषय में ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या, क्योंकि दुर्घटनाएं अक्सर हो जाया करती हैं और एक गृहिणी के साथ तो हमेशा होती हैं, जैसे कि सब्जी काटते समय हाथ में चाकू लग जाना या अन्य कोई इस प्रकार की साधारण समस्या जैसे कि खाना बनाते समय जल जाना, तो थोड़ी छोटी छोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन अब ऐसी दुर्घटनाओं के लिए तुरंत डॉक्टर मिलना आसान नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर दूर होते हैं और फिर बात रही दुर्घटना की, दुर्घटना कहीं भी घटित हो सकती है। तो इसके विषय में यानी कि प्राथमिक चिकित्सा के विषय में छात्रों को जानकारी दी जानी चाहिए, जिससे कि सबसे पहले स्वयं ही चिकित्सा कर लें और बाद में डॉक्टर को दिखाएं। बाल विकास तथा पारिवारिक संबंध, ये नेक्स्ट पॉइंट था हमारा। परिवार के साथ सामंजस्य बनाकर चलने एवं सहयोग की स्थापना का अध्ययन इसी विषय की विषय वस्तु का अभिन्न अंग माना गया है। नेक्स्ट हमने देखा वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए वस्त्र की आवश्यकता होती है और इसमें मित्रवता की भावना जागृत होती है, धन की बचत होती है, समय की बचत होती है और समय का सदुपयोग भी होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।